Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very useful sentences which can help you to learn English. यदि आप भी इसी प्रकार के sentences को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और इनका क्या ट्रांसलेशन होता है जानना चाहते हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जिन वाक्यों की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। इसका उसके ऊपर अच्छा असर हुआ, कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दो, ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाओ, मुझे मोच आ गई, अजनबी लोगों के बीच, मेरे कॉलेज के सामने, कभी भी कहीं भी, घर से ज़्यादा अच्छा, बिस्तर बहुत आरामदायक है, वास्तव में बहुत बड़ी भूल है, उसने यहाँ आने से इनकार किया बिना बदला लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के ये कॉमन सेंटेंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखते हैं इनको किस प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि आपने उसे समझाया था, इसका उसके ऊपर अच्छा असर हुआ। तो इट हैज़ गुड इफेक्ट ऑन हिम। इट हैज़ गुड इफेक्ट ऑन हिम, इसका उसके ऊपर अच्छा असर हुआ। कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दो। जब कभी भी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए टीवी में कोई भी मैच चल रहा होता है तो हम बोलते हैं, कोई आ जाता है तो बोलते हैं कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दो। तो यदि हमको ये कहना हो कि कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दो तो इसके लिए बोलते हैं प्लीज़ पॉज फॉर सम टाइम। प्लीज़ रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्लीज पॉज फॉर अ व्हाइल या फॉर सम टाइम भी कह सकते हैं। प्लीज पॉज, PAUSE, पॉज मतलब होता है रोकना। प्लीज पॉज फॉर अ व्हाइल या फॉर सम टाइम, ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। रियली फ्रेंड्स, यदि आप इसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुहावना होता है तो आप कहते हैं ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट सीम्स आई एम इन हेवन। इट सीम्स आई एम इन हेवन, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। अपना ज्ञान बढ़ाओ, तो जो कई चीज़ें होती हैं, जैसे किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान फैलता है, तो हम कहना चाहते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ाओ या अपना ज्ञान फैलाओ, तो दोनों को ही बोलेंगे एक्सपेंड योर नॉलेज। एक्सपेंड योर नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाओ। जब कभी खेलते समय हमको कोई भी हमारा पैर मुड़ जाता है तो हम बोलते हैं कि मोच आ गई। तो मान लीजिए कहना है कि मुझे मोच आ गई, तो इसको बोलेंगे आई गॉट स्प्रेन। स्प्रेन मतलब होता है मोच। तो आई गॉट स्प्रेन, मुझे मोच आ गई। डियर फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो जिनको हम जानते नहीं हैं उनको हम अजनबी बोलते हैं। तो मान लो कहना है कि अजनबी लोगों के बीच, तो अजनबी लोगों के बीच इसको बोलेंगे अमंग द स्ट्रेंज पीपल। अजनबी लोगों के बीच या अजीब लोगों के बीच। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे कॉलेज के सामने। यदि हमको ये कहना है कि मेरे कॉलेज के सामने, जैसे मेरे कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो मेरे कॉलेज के सामने इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। मेरे कॉलेज के सामने। जैसे कोई कहता है कि आप मुझे कब फ़ोन कर सकते हैं, तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि कभी भी और कहीं भी, तो कभी भी कहीं भी इसको बोलते हैं एनी टाइम एनीवेयर। किसी भी समय और कहीं पे भी।
घर से ज़्यादा अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा सुनने में आता, आपने सुना होगा कि मुझे घर से ज़्यादा कहीं अच्छा नहीं लगता, तो घर से ज़्यादा अच्छा बेटर देन हाफ, बेटर देन होम, बेटर देन होम। बिस्तर बहुत आरामदायक है, तो जो आरामदायक होता है उसके लिए हम कंफर्टेबल तो यूज करते ही हैं, लेकिन एक शब्द और होता है, जैसे द बेड इज कोजी। कोजी मतलब होता है आरामदायक, इसको आप कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, कंफर्टेबल भी कह सकते हैं। द बेड इज कोजी और कंफर्टेबल। वास्तव में यह बहुत बड़ी भूल है, तो यदि हमको ये कहना हो कि यह वास्तव में आपकी बहुत बड़ी भूल है, रियली रियली दिस इज योर ब्लंडर, दिस इज योर ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं और वो कहता है कि अब मैं नहीं आऊँगा, तो इस प्रकार से कहते हैं कि उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। तो इनकार करने के लिए डिनाई यूज शब्द होता है, इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही डिनाइड टू कम हियर, ही डिनाइड टू कम हियर, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। बिना बदला लिए, कई बार बोलते हैं कि आप बिना बदला लिए भी वहाँ जा सकते हैं, या वह बिना बदला लिए नहीं रह सकता है, तो विदाउट विदाउट टेकिंग रिवेंज, विदाउट टेकिंग रिवेंज, विदाउट टेकिंग रिवेंज, बिना बदला लिए हुए, इस प्रकार से। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दीज आर वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन सेंटेंस, मोस्टली वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सुनना, पढ़ना, लिखना, सीखना चाहते हैं, तो इन सेंटेंसेस को बार बार लिखिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए, या बार बार पढ़िए, या केवल बार बार आप सुनिए, जिसके द्वारा आप भी इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, इसका उसके ऊपर अच्छा असर हुआ। इट हैज़ गुड इफेक्ट ऑन हिम, इट हैज़ गुड इफेक्ट ऑन हिम, कृपया थोड़ी देर के लिए रोक दो, प्लीज़ पॉज फॉर ए वाइल, प्लीज़ पॉज फॉर ए वाइल, ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। इट सीम्स आई एम इन हेवन, इट सीम्स आई एम इन हेवन, अपना ज्ञान बढ़ाओ, एक्सपेंड योर नॉलेज, एक्सपेंड योर नॉलेज, मुझे मोच आ गई। आई गॉट स्प्रेन, आई गॉट स्प्रेन, आई गॉट स्प्रेन का मतलब होता है मुझे चोट आ गई। अजनबी लोगों के बीच, अमंग द स्ट्रेंज पीपल, एवंग द स्ट्रेंज पीपल, मेरे कॉलेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, घर से ज़्यादा अच्छा, बेटर देन हाफ, बेटर देन हाफ, बेटर देन होम, बिस्तर बहुत आरामदायक है, द बेड इज़ वेरी कोजी, द बेड इज़ वेरी कोजी, वास्तव में यह बहुत बड़ी भूल है, रियली दिस इज योर ब्लंडर, रियली दिस इज योर ब्लंडर, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। ही डिनाइड टू कम हियर, ही डिनाइड टू कम हियर, बिना बदला लिए, विदाउट टेकिंग रिवेंज, विदाउट टेकिंग रिवेंज। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, और आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।